जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आरजे मैथ क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास है टाइम एंड वर्क की, और जैसा कि आप जानते हैं हम पिछली दो क्लासें टाइम एंड वर्क पर ले चुके हैं, ठीक है। और लास्ट वाली क्लास में मैंने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 तक कराए थे, और आप ये जानते हैं कि हम इस सेशन में RS अग्रवाल की बुक के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज की क्लास या आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, एक बार मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, तो आप क्वेश्चन को किताब से रीड कर सकते हैं और सॉल्यूशन आप हमारी इस वीडियो से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। एक मैन, एक वुमेन, एक बॉय पूरे काम को मिलकर 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला उसे 6 दिन में और एक अकेला लड़का उसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक अकेले वुमेन उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक मैन, एक वुमेन, एक बॉय मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, जबकि अकेला पुरुष, एक मैन उसी कार्य को अकेले 6 दिन में पूरा कर सकता है, और अकेला लड़का, एक लड़का उसी कार्य को अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए एक महिला, एक वुमेन उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपको लेना आता है 18, 6 और 3। इन तीनों का आप एलसीएम बताइए। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो इन तीनों से क्या होगी, भाग होगी, डिविजिबल होगी। तो 18, 6, 3, तो वह छोटे से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो सकती है वो संख्या होगी 18। तो मैंने 18 मान लिया एलसीएम, और एलसीएम का मतलब हो गया इतने यूनिट या टोटल वर्क, ठीक है। चलिए दूसरा काम होता है, हमें क्षमता निकालनी है। क्षमता कैसे निकालेंगे भाई, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वहां से हम क्षमता कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटे टाइम। अब टोटल वर्क है 18 और ये 3 दिन में करता है, तो इसका मतलब 3 6 18, इसकी क्षमता हो गई 6, जो इसका मतलब हो गया कि 6 यूनिट काम वो पर डे करता है, ठीक है। अब इसकी क्षमता 6 तिया 18, इसकी क्षमता हो गई 3, 18 एकम 18, इसकी क्षमता हो गई 1। चलिए हमें चाहिए एक वुमेन पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो दोस्तों एक बात बताओ, इन तीनों की क्षमता 6 है, जबकि मैन की क्षमता अकेले की 3 है, अकेले बॉय की क्षमता 1 है, तो वुमेन की क्षमता कितनी होगी, 3 और 1 4, दोनों की क्षमता होगी 4, बॉय की और मैन की, कितने में से, 6 में से। तो वुमेन की क्षमता रहेगी कितनी, 2। अब मुझे पता चल गया एक वुमेन एक दिन में 2 यूनिट पर डे की क्षमता से काम करती है, तो एक वुमेन उसी टोटल कार्य 18 को 2 की क्षमता से कितने दिन में दोस्तों करेगी, 9 दिन में। कितने दिन में, 9 दिन में, ठीक है। कितने दिन में, 9 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो गया 9 दिन, ठीक है। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देखिए और ऐसे क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं रीड करूंगा किताब से, और फिर आप अपनी किताब में इस क्वेश्चन को रीड करिए और सॉल्यूशन हमारे इस वीडियो से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्य के 7/10 भाग को, कोई भी कार्य है उसके 7/10 भाग को ए कर सकता है 15 दिन में, ए कर सकता है 15 दिन में, शेष कार्य को ए बी की सहायता से 4 दिन में खत्म करता है, 4 दिन में समाप्त करता है। दोस्तों सवाल यह है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में समाप्त करता है और शेष कार्य को ए बी की सहायता से 4 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए शेष कार्य। शेष कार्य आप कैसे निकालेंगे, शेष कार्य आप ऐसे निकाल सकते हैं,
शेष कार्य है भाई, एक कोई भी काम एक होता है, उसमें से 7/10 काम ए ने किया। कितना काम? 7/10 काम ए ने किया। तो दोस्तों यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे कितना? 10। तो 10 माइनस के 7 इज इक्वल टू 3/10। ये आपका हो गया शेष कार्य। तो अब इस 3/10 शेष कार्य, 3/10 शेष कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4। तो ए और बी मिलकर इस पूरे काम को 4 गुणा, अब दोस्तों इसको उठा के हम क्या कर देंगे? इसके मल्टीप्लाई में 10/3 इतने दिन में समाप्त करेंगे। इसका मतलब 40/3 और इसका भी मतलब क्या हो गया? 13 सही 1/3 दिन। 13 सही 1/3 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 13 सही 1/3 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? एक बार मैं रीड करूंगा, क्वेश्चन को आप सुनिए और अपनी किताब में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है। ए किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, जबकि बी और सी उसी कार्य को 3 घंटे में कर सकते हैं, और ए और सी उसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले दोस्तों हम क्या टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क का मतलब होता है इन तीनों का एलसीएम 4 3 2, तीनों से कटने वाली वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों? 12। कितनी होगी? 12। ये हो गया आपका कुल कार्य है दोस्तों, ये हो गया आपका कुल कार्य है। अब इनकी क्षमता की बात करते हैं। इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। 4 तिया 12 और 3 चौक 12 और 2 छिके 12। तो अब हम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बी अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों हमें बी की क्षमता चाहिए। आपको पता है ए की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 3 है, तो यहाँ सी की क्षमता भी 3 हो गई दोस्तों, और यहाँ सी की क्षमता 3 हो गई। दोनों की बी और सी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 हो गई, तो ए की क्षमता कितनी हो गई? बी की क्षमता कितनी हो गई? 1। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि बी की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट पर डे कार्य करने की। तो बी क्या करेगा? इस पूरे कार्य जो कि 12 यूनिट है, ए की क्षमता से दोस्तों कितने दिन में समाप्त कर देगा? 12 दिन में समाप्त कर देगा। आंसर हो जाएगा आपका 12। आंसर हो जाएगा आपका 12। बहुत आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों टाइम एंड वर्क का। अब एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है एक बार मैं पढ़ता हूं, इसकी लैंग्वेज को और इसकी लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन को जब तक लैंग्वेज से नहीं समझाया जाएगा आप क्वेश्चन को ढंग से कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को मिलकर करते हैं तो 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। फिर एक और पॉइंट दे रखा है ए और बी के बारे में। वो पॉइंट ये है कि बी किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है, बी किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। तो बी किसी कार्य को करने में जितना समय लेगा उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करेगा। तो मुझे बी का समय क्या मानूं? कुछ ऐसी संख्या मानूं जिसका 1/6 आसानी से प्राप्त हो। तो मैं क्या करता हूं? बी मान लेता हूं। बी किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो ए क्या करेगा? उस 6 दिन का 1/6 निकालोगे तो दोस्तों निकलेगा 1 दिन। कितना निकलेगा? 1 दिन। और ए क्या करता है? 1 दिन में आधा कार्य करता है। 1 दिन में कितना करता है? आधा। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा दोस्तों? 2 दिन में। तो बी और बी का हमें समय का रेशियो प्राप्त हो गया। तो इनकी दोनों की क्षमता का रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कितना होगा? 6 और 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। हमें ए और बी की क्षमता का रेशियो प्राप्त हो गया 3 और 1। अब दोस्तों बात आती है टोटल वर्क की। टोटल वर्क TW का मतलब होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? क्षमता गुणा समय। अब दोनों मिलकर कार्य करते हैं 10 दिन में। 10 दिन में दोनों की क्षमता कितनी बनी दोस्तों? 3 और 1 4 की, और दोनों मिलकर 10 दिन में 4 की क्षमता से कितना कार्य कर देंगे? 40 यूनिट। अब हमसे पूछा है कि बताइए इसी कार्य को बी अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों 40 काम है और बी की क्षमता कितनी है? यहां से आप देख सकते हैं 1, तो इसको लगेंगे दिन पूरे
40। कितने पूरे दिन लगेंगे दोस्तों? 40 दिन। चलिए, अब बहुत आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कई बार सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल में पूछा गया है, तो इस टाइप का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को आप देखें, बहुत सारी चीज आप इस क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन है ए और बी। वो कह रहा है जो ए है ना, बी की तुलना में, बी के कंपेयर में या तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो उसको कार्यकुशल, कार्यदक्ष या अधिक क्षमता से कार्य करता है। तीनों चीजें सेम है। कार्यकुशल का मतलब ये होता है कि एक ही क्षमता जो बी से 3 गुना ज्यादा है। तो अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, अगर बी की क्षमता 1 रही होगी तो इससे 3 गुना ज्यादा एक ही रही होगी, वो होगी 3। दोनों की क्षमता का रेशियो मैंने निकाल लिया। और दोस्तों आपको पता है इनके समय का रेशियो हमेशा रिवर्स होता है, तो इनके समय का रेशियो मैंने यहाँ ये निकाल लिया, सॉरी समय का रेशियो मैंने यहाँ निकाल दिया दोस्तों। अब इसमें आगे दे रखा है कि अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। अब एक बात बताओ, ए बी की तुलना में किसी कार्य को 60 दिन कम में करता है, इसका मतलब हो गया कम में करे या ज्यादा में, इसका मतलब ये हो गया ए और बी के बीच का जो समय का अंतर है वो कितना है? 60 दिन। अंतर कितना? 60 दिन। और आप अंतर यहाँ देखेंगे तो कितना आया? 2 का। वो किसके बराबर है? 60 के। तो 1 के बराबर क्या है? 30। तो यहां से मैं अगर 1 की वैल्यू निकालूं तो कितना निकली दोस्तों? 30 दिन। और यहां से बी की 3 रेशियो की वैल्यू निकालूं तो दोस्तों निकलेगी 90 दिन। अब मुझे क्लियर पता चल गया, ए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 90 दिन में समाप्त करता है। तो इन दोनों का एलसीएम 90 और इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 1। तो अब पूछा है हमसे कि बताइए ए और बी मिलकर उसी कार्य को जो कि 90 यूनिट है कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों एक बात बताइए, 3 और 1 4, दोनों की क्षमता 4 से कितनी बार जाएगा? 22.5 दिन। 22.5 दिन। तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों? 22.5 दिन में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन से पहले, जो कि इस क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगी। दोस्तों चीज क्या है कि हमारे इस चैप्टर में कुछ सवाल ऐसे बनते हैं कि कुछ व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद काम को छोड़कर चले जाते हैं, जैसा कि ए ने कुछ दिन काम किया और 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। इसके ही विपरीत एक क्वेश्चन होता है कि कुछ व्यक्ति काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 7 दिन पहले या 8 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं। तो एक तो होता है कि बाद में काम छोड़ने वाले, एक होता है पहले काम छोड़ने वाले। ठीक है, तो जो सवाल मैं अब कराने जा रहा हूं वो आधारित है पहले काम छोड़ने वाले। तो पहले काम छोड़ने वाले किस तरीके से सवाल है कि ए किसी काम को 36 दिन में, बी उसी काम को 54 दिन में, सी उसी काम को 72 दिन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 216। तीनों का एलसीएम 216। इसकी क्षमता होगी दोस्तों 6 और इसकी क्षमता होगी दोस्तों 4, इसकी क्षमता होगी दोस्तों 3। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या है? उसने कहा कि ए 8 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। ए 8 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है और बी कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों जो ए 8 दिन पहले कार्य छोड़ के गया उसको अगर हम ना जाने देते, पहले कार्य छोड़ा 8 दिन पहले, अगर उसे ना जाने देते तो ए क्या करता? 8 दिन में अपनी क्षमता 6 से काम करता कितना? 48। और जो कि बी था जो कि 12 दिन पहले गया, उसको अगर नहीं जाने देते तो 4 की क्षमता से वो भी काम करता कितना? 48। अगर ये दोनों नहीं जाते तो दोनों मिलकर काम कितना करते? 96। इस कार्य को दोस्तों इसी में ऐड कर दो आप, इस कार्य को इसी में कर दो, 6 6 12, 10 11 और 3 13। अब आपके पास टोटल वर्क है 312 यूनिट। अब इस 312 यूनिट को काम को तीनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लग जाएगा? 312 यूनिट काम। और तीनों की क्षमता दोस्तों 6 4 10 और 3 13। 13 की क्षमता से अगर करेंगे तो 13 दूनी
26 और 13 चौका 52। कितने दिन? 24 दिन। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों ने मिलकर 24 दिन में काम किया। ए भी 24 दिन तक इस काम में रहा, बी भी 24 दिन तक इस काम में रहा और सी भी 24 दिन तक इसी काम में रहा। तो इसका मतलब सी इस काम में कितने दिन तक रहा? 24 दिन। कितने दिन तक? 24 दिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये है, कितना? 24 दिन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि ए और बी मिलकर चलिए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि ए और बी मिलकर ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 16 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना? 48। इसकी क्षमता 12 चौक 48, इसकी क्षमता 16 की 48। यहां तक बना लिया। यहां तक नॉर्मली हम करते हैं क्वेश्चन में। अब करा पहले इस पर ए 5 दिन काम करता है। ए कितने दिन काम करता है इस पे? पहले 5 दिन। ठीक है, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी क्या करता है? शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए सी इस टोटल वर्क को, कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो दोस्तों सबसे पहले मुझे पता है ए 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन। बट काम तो जब करे ना ए की सिंगल क्षमता पता हो, इंडिविजुअल एफिशिएंसी ए की बी की नहीं पता। तो इस केस में क्या करोगे आप? ए और बी को, किसको? ए और बी को 4 की क्षमता से 5 दिन काम करा दो। कितना काम कर देंगे? 20। अब बी करता था 7 दिन और बी ने लगा दिए 5 दिन ए के साथ, तो बी के पास टाइम कितना बचा? 2 दिन। तो आप दोस्तों क्या करेंगे? बी को और सी को 2 दिन, दोनों की क्षमता कितनी है? 3, काम करा देंगे 6। अब यहां तक कितना काम समाप्त हो गया? 26 काम हम कर चुके। काम बचा हमारे पास 22। कितना बचा? 22 यूनिट काम। ये हो गया हमारा शेष कार्य, ये हो गया हमारा शेष कार्य। अब दोस्तों एक बात बताइए, सी क्या करता है? शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त करता है, बट सी के 2 दिन तो बी के साथ लग गए, तो उसके पास दिन कितने बचे? 11। तो एक बताओ, जो सी है 22 काम को 11 दिन में करेगा तो सी की क्षमता कितनी बनेगी? 2 यूनिट पर डे। कितनी? 2 यूनिट पर डे। अब सी क्या करे? इस 48 काम को अकेले ही करे। 2 की क्षमता से तो दिन कितने लगेंगे? 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। कितने? 24 दिन दिया आपको आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। अगली क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट करें। ठीक है, और इसके बाद जो आने वाले एग्जाम है एनटीपीसी दिसंबर में है, शायद 15 दिसंबर का है, और दिल्ली पुलिस, उन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आर.एस. अग्रवाल की बुक मतलब करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कराऊंगा हर चैप्टर जल्दी से जल्दी। तो अभी हमने साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ चुके हैं, टाइम एंड वर्क चल रहा है, इसके बाद पाइप एंड टेप की, ऐसे धीरे धीरे फिर टाइम एंड डिस्टेंस, धीरे धीरे सारे चैप्टर समाप्त करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।